हे गाइस, तो नया वीक और नई अपडेट्स। इस वीक हमें कुछ न्यू अपडेट्स देखने को मिलती है, साथ ही इस वीक हमें 2-3 न्यू डोंगा भी देखने को मिले और अपकमिंग डोंगा के प्रीव्यूज तो देखने को मिले ही, जिनके बारे में हम ऑब्वियसली एक एक करके बात करने वाले हैं। वीडियो की स्टार्टिंग एक मूवी अपडेट से करते हैं। हमें इस मंथ के थर्ड वीक यानी 19 अगस्त को एक न्यू मूवी टू योर आइलैंड देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी अमेजिंग मूवी होने वाली है। इस मूवी की स्टोरी लाइन एक फैंटेसी रोमांस ड्रामा टाइप की होगी, जिसमें कि आपको लव, ग्रीफ, रिग्रेट की बिटर स्वीट स्टोरी देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट में आप ऐसा भी समझ सकते हो किसी पर्सन को ब्रेकअप के बाद क्या क्या फेस करना पड़ता है। इस मूवी की स्टोरी लाइन इसी पर फोकस्ड है, जिसमें कि आपको दो यंग लवर की स्टोरी को दिखाया जाएगा। अगर बात की जाए सिनॉप्सिस की, तो इसमें हमें वांग जिशियान एंड यिन शियान की स्टोरी देखने को मिलेगी। होता क्या कि किसी रीजन से इनका ब्रेकअप हो जाता और फिर जैसे जैसे टाइम बीता जाता इनकी लाइफ में भी चेंजेस देखने को मिलते। फिर आता है एक ऐसा दिन, वांग जिशियान अपने रूम में बेड में रेस्ट कर रही होती है, बट अनएक्सपेक्टेडली उसकी रूम की विंडो ओपन होती है और फिर जिस बेड में वांग जिशियान रेस्ट कर रही होती है वो बेड विंडो से फ्लाई करके किसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होता है। डायरेक्शन इन द सेंस वांग जिशियान को एक लाइट दिखाई दे रही होती है, जो कि कहीं ना कहीं किसी जगह जाने का रास्ता था, और फिर उस लाइट को फॉलो करते हुए वो एक अननोन आइलैंड में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड यिन शियान से मिलती है, जो कि किसी रीजन से एक रैबिट में ट्रांसफॉर्म हो रखा था और साथ ही उसने अपनी सारी मेमोरीज भी खो दी थी। अब यहाँ पर होता क्या है कि वांग जिशियान को यिन शियान को सेव करने के लिए उस आइलैंड पर बने हुए कई सारे रूम को अनलॉक करना पड़ता है, जहाँ की हर एक बिल्डिंग यिन शियान के रिग्रेट्स, इमोशनल ट्रॉमा और उसकी मेमोरीज को रिप्रेजेंट करते थे। और साथ ही जब वांग जिशियांग उन रूम्स को अनलॉक करती है तो फिर उसके सामने उनके पास्ट वाली स्टोरीज भी आ जाती है, जैसे कि वो दोनों कैसे एक दूसरे के प्यार में पड़े और क्यों उनके बीच में ब्रेकअप हुआ। साथ ही इन दोनों के बीच में जो भी कुछ लवी डवी मोमेंट्स हुए थे वो सब वांग जिशियांग फिर से विटनेस करती है। अब वांग जिशियान यिन शियान को कैसे सेव करेगी और क्या वो यिन शियान की मेमोरीज को वापस ला भी पाएगी या नहीं, ये तो आप मूवी में ही देख सकते हो, जो कि 19 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा अपडेट पर। इस मंथ हमें एक न्यू मास्टरपीस डोंगा देखने को मिलने वाला है, जो कि गॉड ऑफ वेल्थ दो जानलोंग। हालांकि स्टूडियो ने अभी तक एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं बताई है, बट स्टूडियो की ओर से इतना कंफर्म कर दिया गया ये हमें इसी मंथ में देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। इसमें आपको दो जानलोंग की स्टोरी देखने को मिलेगी। होता क्या कि मेन स्टोरी स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर हमें एक टाओइस्ट मास्टर सुई लाओदाओ की स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि एक पावरफुल मिथिकल एंटिटी को फ्री कर देते, जिस एंटिटी का नाम होता है ट्रेजर गैदरिंग गोल्डन टोड। और जब वो टोड फ्री होता है तो फिर वो मॉर्टल वर्ल्ड की लाइफ को देखकर उस लाइफ से कैप्टिवेट हो जाता, जिससे वो मॉर्टल वर्ल्ड में जाने का डिसाइड करता। वो टोड रीइंकार्नेट होने के लिए एक यंग बॉय की बॉडी को चूज करता, जो कि ऑब्वियसली आपने गेस भी कर लिया होगा, यस वो यंग बॉय होता दो जानलोंग। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। होता क्या कि हेवनली ट्रिबुलेशन या फिर आप हेवनली वार्थ भी कह सकते हो, उसे बाईपास करने के लिए वो टोड अपने सोल को 9 पार्ट्स में डिवाइड करता और हर सोल पार्ट पैरेलल टाइमलाइन में चले जाता, जो कि ऑब्वियसली दो जानलोंग की बॉडीज होती है। मतलब आप क्लोन से भी समझ सकते हो। और जब किसी टाइमलाइन में दो जानलोंग की मौत होती है तो फिर वो टोड अदर टाइमलाइन वाली बॉडी में चले जाता। इन शॉर्ट में कहा जाता है उस टोड की कॉन्शियसनेस दो जानलोंग के क्लोन में शिफ्ट हो जाती है। ऐसी ऐसी करके वो एंटिटी बचती जाती है, लेकिन वो बचता भी कब तक। ये सब करने से दो जानलोंग को एक ब्रूटल कॉस्मिक कर्स को इंडोर करना होता है, जो कर्स होता है 9 डेथ्स एंड 13 डिजास्टर्स। अब ये कर्स किया ये तो आप इसके फर्स्ट सीजन के साथ देख सकते हो। इस सीजन में हमें 26 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें स्टार्टिंग की स्टोरी ऐसी दिखाई जाएगी। दो जानलोंग के एल्डर सिस्टर को किसी ने मार दिया होता है और फिर अपनी एल्डर सिस्टर का रिवेंज लेने के लिए दो जानलोंग एक न्यू जर्नी पर जाता है। अब वो जर्नी क्या होती है, क्या दो जानलोंग अपनी एल्डर सिस्टर का रिवेंज ले भी पाता है या नहीं, ये आप सीजन 1 में देख सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत कुछ स्पॉइल कर दिया। अब अगर इससे ज्यादा स्पॉइलर्स दूंगा फिर आपको स्टोरी में मजा ही नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है परफेक्ट वर्ल्ड की ओर से। परफेक्ट वर्ल्ड की आने वाली मूवी के हमें 2-3 न्यू प्रीव्यूज देखने को मिले, जिसमें से कुछ प्रीव्यू तो फॉरेन रियल में की इमॉर्टल्स के थे और कुछ प्रीव्यूज 9 हेवन एंड 10 अर्थ के इमॉर्टल्स के थे। और साथ ही इनके अलावा फाइनल प्रीव्यू भी आया, जिसमें अपकमिंग मूवी 9 ट्रिबुलेशन बर्निंग द हेवंस की पूरी बैटल के ग्लिम्स देखने को मिले। अब इस बैटल में क्या होता है और ये कौन से टाइमलाइन की होने वाली है, यहाँ पर शिहो कैसे, ये सब मैंने पहले ही अपनी किसी वीडियो में बताया था। बट मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ के इमॉर्टल्स का प्रीव्यू आया था उसमें हमें स्टार्टिंग में एक फेरी दिखाई गई है, जिसका नाम फेरी किंग ही होता है। और इससे आपने ये गेस भी कर लिया होगा ये फेरी कौन हो सकती है। यस, जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो यही है, कुंगी एंड चोहे-चन इसी फेरी के रीइंकार्नेशन है। इसके अलावा आप बाकी के इमॉर्टल्स भी देख सकते हो। रही बात मूवी की रिलीज डेट की, तो वो भी मैंने पहले बता दिया था। ये मूवी हमें 8 अगस्त को देखने को मिलने वाली है। 8 अगस्त को हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। एक तो हमें उस दिन ये मूवी देखने को मिलेगी, साथ ही उसी दिन हेवनली सिल्कवॉर्म पोटैटो की न्यू नॉवल के चैप्टर्स भी रिलीज होंगे। मोरोवर 8 अगस्त को वांग लिन का बर्थडे भी है, तो क्या पता मेरे रेनेगेड इमॉर्टल की साइड से भी कुछ स्पेशल देखने को मिले। अब जब यहाँ पर बर्थडे की बात हो रही है तो फिर मुझे कुछ और चीजें भी ध्यान आ रही है। इस पीरियड में हमें बहुतों के बर्थडे देखने को मिले। एक तो वूतोंग का बर्थडे था और कल 30 जुलाई को साइलेंट का बर्थडे भी था। इनके अलावा इसी मंथ में शेवन का बर्थडे भी है। एनीवेज यही थी वो 2-3 अपडेट्स जो भी हमें इस वीक देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं डोंगा की, जो हमें इस वीक देखने को मिले। इसमें सबसे पहले डोंगा 1/2 द हेवंस या फिर गुएन। इस डोंगा के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं यार, इसका जो फर्स्ट एपिसोड था डैम मजा ही आ गया। मुझे पर्सनली बहुत लंबे टाइम बाद किसी डोंगा को देख के ऐसा फील हुआ, जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बता भी दिया था। इस डोंगा में जो ब्रूटिलिटी दिखाई गई है वो काबिले तारीफ है। साथ ही मॉडर्न और एंशिएंट टाइम की स्टोरी लाइन पैरेलली कंटिन्यू हो रही थी, जो कि ऑब्वियसली आपने डोंगा में देखा भी होगा। साथ ही आपको इस डोंगा में एक चीज स्लेदर गॉड्स से सिमिलर लगी होगी, वो होता है गुएन का एग्जीक्यूशन ग्राउंड। जैसे आपने स्लेदर गॉड्स में
लिनक्वे का हॉस्पिटल देखा, वैसे इसमें ग्वेन का एग्जीक्यूशन ग्राउंड है। यही हमें फर्स्ट 2 एपिसोड में देखने को मिला। बाकी हमें नेक्स्ट एपिसोड में मेस्मराइजिंग सीन्स के अलावा क्या क्या देखने को मिल सकता ये गेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये डोंगा नॉवल से एडेप्टेड नहीं है, मतलब इसकी स्टोरी लाइन प्योरली न्यू है। खैर देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। मैं पर्सनली डोंगा को हाईली रिकमेंडेड लिस्ट में रखूंगा, अगर आपने ये डोंगा नहीं देखा तो आप देख सकते हो। फिर जिस वीक दूसरा डोंगा रिलीज हुआ वो है एंशिएंट गॉड सोवरेन या फिर प्राइमेवल ओवरलॉर्ड। इसमें आपको येफंग की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि स्पिरिट रिल्म का सुप्रीम प्रिंस होता है, बट उसके खिलाफ कई सारे प्लॉट करते हैं, जिन प्लॉटिंग के रीजन से येफंग मारा जाता है। और फिर येफंग ये फैमिली के एक लोली सर्वेंट की बॉडी में रीइंकार्नेट होता है, जहाँ से येफंग की जर्नी स्टार्ट होती है। अब येफंग इस जर्नी में क्या क्या फेस करता है, क्या वो उनसे रिवेंज ले भी पाएगा या नहीं, जिन्होंने येफंग को बिट्रे करके मारा, ये सब आप इस डोंगा में देख सकते हो। इस डोंगा से रिलेटेड मैं काफी कुछ और बता देता, बट सच कहूं तो जब मैंने इसके फर्स्ट 4 एपिसोड देखे तो फिर मुझे इतने खास नहीं लगे, इसलिए मैं आपको ये डोंगा रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी ये सब आप पर डिपेंड करता है, आप पहले इसके फर्स्ट 4 एपिसोड देख लो, अगर आपको 4 एपिसोड्स पसंद आते तो फिर आप इस डोंगा को कंटिन्यू कर सकते हैं। वेल यही थे वो डोंगा जो इस वीक रिलीज हुए। अब बात कर लेते कुछ मेजर वीकली डोंगा की, आखिर हमें उनमें क्या क्या देखने को मिला। इसमें सबसे पहले नंबर पर है अगेंस्ट द गॉड्स। अगेंस्ट द गॉड की लास्ट एपिसोड में हमें फिर से बर्निंग हेवन क्लैन और यूंची के बीच में फाइट देखने को मिली। इनिशियली मुझे लगा था कि इस एपिसोड में ये वाली फाइट एंड हो जाएगी और यूंची वापस ब्लू विंड नेशन के इंपीरियल पैलेस में जाएगा, बट अभी भी ये फाइट कंप्लीट नहीं हुई है, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट एपिसोड में खत्म हो जाएगी। साथ ही आपने इसकी नेक्स्ट एपिसोड की प्रीव्यू में इस पर्सन को देखा होगा जो कि यूंची को वहां पर मारने वाला था। इस पर्सन को देखकर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर ये है कौन। वेल जहाँ तक मुझे याद है ये पर्सन हेवनली स्वॉर्ड विला से स्वॉर्ड एंड लिंक तियान हुआ। वैसे होता तो ये सेक्युलेजन में होता, बट इसका यूज करके कोई यूंची को मारना चाहता था। अब यूंची को कौन मारना चाहता ये तो आप इसके ऑफिशियल एपिसोड में ही देख सकते हो। साथ ही उसी एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलेगा शेवशेक्ट वाले यूंची से किस हद तक डरते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा शेवशेक्ट का जो पेट्रियार्क होता उसके फादर शेवी यूंची को मारने आए थे, तो फिर यूंची अपने एनिमीज को कैसे छोड़ सकता। इसके अलावा आपने प्रीव्यू में ये भी देखा होगा जैस्मिन यूंची को वार न कर रही होती है, आखिर उसने क्यों फेंजियो-चान को छोड़ा, बट यूंची वहां पर उससे क्या था कि उसने अपने आंटी को प्रॉमिस किया और साथ ही वो ये भी कहता जो भी होगा देखा जाएगा। यही सब चीजें थी जो हमें अगेंस्ट द गॉड के लास्ट एपिसोड और न्यू प्रीव्यू में देखने को मिली। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा पर, जो कि है द ग्रेट रूलर। ग्रेट रूलर की लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा होगा मुजेन और उसकी टीम एक जगह पर आई होती है जहाँ पर पहले से कोई उनका इंतजार कर रहा था, जो कि होती है वुड एकेडमी वाले, और उनकी कुछ मैलिशियस इंटेंशंस होती है जो कि आपने एपिसोड में देखा भी होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमें यही देखने को मिलेगा आखिर मुचेन की टीम इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करती है, और फिर जब ये फाइट कंप्लीट होगी तो फिर मुचेन की टीम की रैंकिंग में भी बूस्ट देखने को मिलेगा, जिससे होगा क्या कि जब लीडर बोर्ड में मुचेन की टीम टॉप 5 में होगी तो फिर सबकी नजरें उन पर होगी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा के एपिसोड पर, जो कि है सोलैंड 2। सोलैंड 2 की लेटेस्ट एपिसोड की स्टार्टिंग वहां से होती है जब दित्यान स्ट्राइक एकेडमी से सक्सेसफुली एस्केप कर जाता है और जूजी भी अपने ट्रूप्स को रिट्रीट करने के लिए बोलती है, जिसके बाद हुआ वापस स्ट्राइक एकेडमी के एक्सपर्ट्स के पास चले जाता है, जहाँ पर वो पहले तो आगे की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं आखिर अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और फिर जब इनकी बातें खत्म होती है तो फिर हुआ एक रूम में आ जाता है जहाँ पर अपने रिसेंट ब्रेक थ्रू को स्टेबलाइज करने का ट्राई करता है। वहीं पर हमें हुआ की करंट लेवल के बारे में बताया जाता है, वो भी 92 लेवल पर होता है और उसकी सोल पावर 96 लेवल की होती है। और साथ ही हमें ये भी बताया जाता है तो हुआ 92 लेवल पर है, बट गिवन उसकी करंट पावर्स वो 97 के सोल मास्टर से भी इजीली डील कर सकता। जिसके बाद कुछ ऐसी बातें होती है, अब ऑब्वियसली मैं पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा नहीं यहाँ पे, तो ये सब आपने ऑफिशियल एपिसोड में देख लिया होगा। बाकी जहाँ तक मुझे याद है शायद इसके बाद 1 on 10 वाली फाइट होने वाली है, जिसमें हुआ सनमून एम्पायर के 10 सोल मास्टर्स फाइट करेगा। इस फाइट को मैंने ऑलरेडी आपके लिए इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, तो ये सब आप इस वीडियो में देख सकते हो। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा के एपिसोड पर, जो कि है बियॉन्ड द टाइम्स गेज। इसके लेटेस्ट एपिसोड के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, वो आप कमेंट में बता सकते हो आपको इन दोनों का ब्रदरहुड कैसे लगा। बट क्या अगर मैं कहूँ ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, इसके बाद हमें ऐसे ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें देखने में आपको बहुत मजा आएगा। एक बार आप ये वाला आर्क खत्म होने दो, उसके बाद स्टोरी में आपको और ज्यादा मजा आएगा। खैर ये तो आगे की बात है, अभी हम वापस लेटेस्ट एपिसोड पर आते हैं। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा होगा शुकिंग और कैप्टन अपने ट्रेजर हंट वाली जर्नी स्टार्ट कर चुके होते हैं, और वो जर्नी होती है सी ज़ॉम्बीज के सेक्रेट ग्राउंड में जाके वहाँ से ट्रेजर लूटना और उनके 9 एंसेस्टर की स्टैचू से पावर को एब्जॉर्ब करके अपने लेवल को बढ़ाना। बट वो कहते हैं ना जो सोचते हैं वो होता नहीं है, वहाँ पर ये कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे पूरा सी ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाता। अब वो क्या चीज होती है अगर मैं इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूँ तो ही बेहतर रहेगा, जिससे आपको एपिसोड देखने में मजा आए। बाकी आपको आज वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। वेट अ सेकंड, मैं यहाँ पर एक बात बताना भूल गया। लेटेस्ट एपिसोड में जो आपने चैनल न्यू मतलब कैप्टन की अपीयरेंस देखी होगी, वो डोंगा में नोवेल के अकॉर्डिंग बहुत ही चेंज है। नोवेल के अकॉर्डिंग कैप्टन सी ज़ॉम्बीज की थर्ड प्रिंसेस की अपीयरेंस कुछ ऐसे कॉपी करता है कि शोकिंग भी एक टाइम के लिए मैस्मराइज्ड हो जाता है, बट डोंगा में ये थोड़ा बहुत चेंज किया। अब यहाँ पर इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो इस टाइम पर इन दोनों के आसपास में कोई नहीं होता, तो फिर कैप्टन थर्ड प्रिंसेस की फेस की अपीयरेंस को न लेके अपने रियल फेस में ही होता, जो कि एक वैलिड रीजन भी है, क्योंकि जो इसका न्यू प्रीव्यू है उसमें हमें कैप्टन की अपीयरेंस सेम टू सेम इसी लड़की जैसी रहती है, तो फिर कहीं ना कहीं रीजन सेंस नहीं बनाता। एनीवेज अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या देखने को मिलता। वेल यही थी वो कुछ अपडेट्स जो भी हमें इस वीक देखने को मिली। अब इसके बाद जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीक की वीडियो में देखेंगे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।